बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टेट बैंक ने मालियाती जायज़ा साल 2021 और 22 जारी कर दिया है, और ये भी सर्टिफिकेट है इमरान खान साहब की माशी टीम के लिए और उनकी माशी पॉलिसीज़ के लिए। नाजरीन, इससे पहले शौकत तरीन जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना थे, वो 3 बार फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कौमी असम्बली और सेनेट में कह चुके हैं कि उनको इस माशी टीम की तरफ से और इनके लाने वालों की तरफ से मुसलसल बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मदद करें। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ और इमरान खान साहब की माशी टीम बेहतरीन अंदाज में काम कर रही थी। इसके अलावा हमने देखा कि जो इक्तसादी सर्वे वजारत ख़जाना ने जारी किया साल 2021 और 22 का, उसने भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ थी मईशत के हवाले से, उसको चीख चीख कर बताया कि वो ठीक थी और मुल्क माशी अंदाज में सबसे बेहतर अंदाज में चल रहा था। जीडीपी ग्रोथ ऊपर जा रही थी, सनती तरक्की थी, हमारी ज़राअत की तरक्की थी, मालियाती तरक्की थी, इंडस्ट्री फैल रही थी। हर तरह से वो जो वजारत ख़जाना ने जारी की है, इम्पोर्टेड हुकूमत की वजारत ख़जाना ने इक्तसादी रिपोर्ट, वो भी ये कह रही थी कि इमरान खान साहब की माशी पॉलिसियाँ बिल्कुल ठीक थी। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है पूरे साल की माली इस्तेहकाम का जायज़ा रिपोर्ट, ये साल 2021 और 22 की है। बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। इसके 7 पॉइंट मैंने निकाले हैं और ये 7 पॉइंट आपकी खिदमत में रखूँगा। आपको समझ आएगी कि इमरान खान साहब ने कितने मुश्किल वक्त में कितने बेहतरीन अंदाज से इस मुल्क की डूबती हुई मैशत को बचाया था। न सिर्फ बचाया था बल्कि दुनिया की बड़ी उभरती हुई मईशतों में शामिल कराया था। ये जो रिपोर्ट है, ये गवर्नर स्टेट बैंक, जो एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक हैं, जो इमरान खान के डिप्टी गवर्नर थे उस वक्त, बाकर रज़ा साहब के नीचे थे, ये इनका नाम है मुर्तज़ा सैयद। इनको अब इन लोगों ने कायम मकाम गवर्नर बनाया हुआ है। इनको फुल अथॉरिटी अभी तक नहीं है और ये भी अभी देखना होगा कि इनको मज़ीद एक्सटेंशन मिलती है या कोई नया गवर्नर लाया जाता है। ये जो मालियाती इस्तेहकाम की जायज़ा रिपोर्ट बराए साल 2021 और 22 है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको हर साल जारी करता है। ये इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि कारोबारी एतमाद की बुलंदी का लेवल साल 2021 और 22 में गुज़िश्ता कई सालों की निस्बत ऊंचा रहा। यानी जो कारोबारी एतमाद का लेवल था, उसको जब ये डिफ़ाइन किया गया है तो कहा गया कि गुज़िश्ता कई सालों में सबसे ऊंचा कारोबारी एतमाद का लेवल था साल 2021 और 22 में। माली इस्तेहकाम की ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है। और फिर इसमें लिखा गया है कि साल 2020 और 21 में मुल्क तेज़ी से उभरती हुई मईशतों में से एक था। यानी साल 2020 और 21 का साल, आपको पता है कि उस साल पाकिस्तान में कोरोना आया था और बहुत बड़ी तबाही मची थी। लेकिन ये ठीक उसी साल के बारे में ये कह रहा है जब कोरोना आया हुआ था और इमरान खान साहब को कहा जा रहा था कि जी आप लॉकडाउन कर दें, आप कर्फ्यू नाफिज कर दें, और इमरान खान साहब कहते थे नहीं, मईशत को चलते रहना चाहिए। उस साल के बारे में अब स्टेट बैंक भी ये कह रहा है और इससे पहले इक़्तिसादी सर्वे भी कह चुका है, पूरी दुनिया ये कह चुकी है कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ ठीक थी। अब ये जो इक़्तिसादी रिपोर्ट है, ये जो जायज़ा रिपोर्ट है स्टेट बैंक की, ये भी कह रही है कि साल 2020 और 21 का जो था वो मुल्क पाकिस्तान दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई मईशतों में से एक था। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना से इंतहाई बेहतरीन अंदाज में निपटा गया। चंद दिन पहले इसी जो ये गवर्नर हैं, अभी पहले डिप्टी गवर्नर थे मुर्तज़ा सैयद साहब, इनका इंटरव्यू भी यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। स्टेट बैंक ने ही खुद अपना इंटरव्यू किया, उसके अंदर इन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब ने कोरोना के दरमियान जो पॉलिसीज़ लेकर आए और जिस तरीके से दुनिया की मईशत बंद हो रही थी, भारत में कोहराम बरपा था, मईशत बिल्कुल बंद हो गई थी, कर्फ्यू नाफिज था, अफ़गानिस्तान तो पहले ही जंग में था, बांग्लादेश में यही सूरत हाल थी। तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान ने मार्केट को कैप्चर किया, जो एक्सपोर्ट्स हमने करनी थी उसको हमने बढ़ाया, हमने अपने फैसलाबाद में, सियालकोट में बंद होती मईशत को दोबारा चलाया और हमारी एक्सपोर्ट्स इस हद तक बढ़ गई कि अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ऑर्डर्स मीट नहीं कर पा रहे। ये रिपोर्ट भी कह रही है कि कोरोना से इंतहाई बेहतरीन अंदाज में निपटा गया और जो उसमें मईशत थी
اس کو استحकाम मिला, उसको सहारा दिया गया, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान उभरती हुई मईशतों में शामिल हुआ। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि सनती तरक्की की रफ्तार तेज़ तरीन थी। साल 2021 और 22 में सनती तरक्की यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसकी रफ्तार तेज़ तरीन थी। तो ये नाजरीन वो सारी चीज़ें हैं, ये 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, 3 अभी रह गए हैं। उसमें वो ये कहते हैं कि मालियाती ऑनलाइन निज़ाम, 2 मालियाती ऑनलाइन निज़ाम लाए गए इमरान खान साहब की माशी टीम की तरफ से, उनकी मईशत की पॉलिसीज़ की वजह से। और वो थे, एक निज़ाम का नाम है रास्त और एक निज़ाम का नाम है रोशन डिजिटल अकाउंट। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो आप इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट को। ये रिपोर्ट जो स्टेट बैंक की है, ये कहती है कि मालियाती ऑनलाइन निज़ाम रास्त और रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से पेमेंट्स के निज़ाम में इनकलाब आया। जी हाँ, रास्त और रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से जो पेमेंट्स का, ऑनलाइन पेमेंट्स का निज़ाम था, उसमें इनकलाब आया, ये स्टेट बैंक कहती है, ये उसकी रिपोर्ट है। इसके अलावा ये भी इसमें कहा गया है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में अब तक 4 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मौजूद है। रोशन डिजिटल अकाउंट में 4 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम भेजी गई है। और ये वो एतमाद था जो इमरान खान साहब की माशी पॉलिसीज़ पर पाकिस्तानी कर रहे थे, ओवरसीज़ कर रहे थे। आज भी अगर स्टेट बैंक की आप प्रोफाइल पर जाएं ट्विटर पर, तो वो आज भी शुक्रिया अदा करते नज़र आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको पैसे भेजते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आप उनके एहसानमंद भी हैं, लेकिन आप स्टेट बैंक हैं और आपको ऑटोनॉमी, आपको ताकत किसने दी? इमरान खान साहब ने। आपको पैसा किसने दिया? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। और अब आप उन दोनों के ख़िलाफ़ हैं, यानी आपकी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है पाकिस्तान में, हाइब्रिड रिजीम, जो 2 ताकतों के मिलाप से बनाई गई है। कुछ सियासी ताकतें हैं 12-13 और कुछ गैर सियासी ताकतें हैं, खैर वो भी अब उनको सियासी ही कहा जाए जिस तरीके से वो सियासत कर रहे हैं। तो ये जो हाइब्रिड ये निज़ाम बनाया गया है, इसने अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ था वो ख़त्म कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी ख़त्म कर दी है। तो इनके पैसे अच्छे लगते हैं, ओवरसीज़ के पैसे इनको बहुत अच्छे लगते हैं। पैसे ज़ाहिर हर किसी को अच्छे लगते हैं और करप्ट लोगों को तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका तो किबला ही पैसा होता है, उनकी दुनिया, उनका दीन, सब कुछ पैसा होता है, वो पूजा करते हैं पैसे की। और इस जो करप्शन है और इसकी पैसे की जो चाहत है, उसने पाकिस्तान को पिछले 3 महीनों में तबाह बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि 2022 में माशी तरक्की की रफ्तार मज़ीद बढ़ी। ये जो जायज़ा रिपोर्ट है, मालियाती इस्तेहकाम की जायज़ा रिपोर्ट बराए साल 2021 और 22 स्टेट बैंक की, इसमें यह है कि 2020 और 21 में पाकिस्तान उभरती हुई मईशतों में से एक था। 2021 में भी मईशत बेहतर रही और इसी में यह लिखा हुआ है कि साल 2022 में माशी तरक्की की रफ्तार मज़ीद बढ़ी। यानी जिस साल इमरान खान साहब को निकाला गया है, उस साल माशी तरक्की की रफ्तार पिछले उनकी हुकूमत के जो 3 साल थे, यानी 2019, 20 और 21, उसकी निस्बत 2022 में माशी तरक्की की रफ्तार मज़ीद बढ़ रही थी और पाकिस्तान बूम पर जा रहा था, तेज़ी आ रही थी, ग्रोथ बढ़ रही थी। आपने मूडीज़ का भी वो स्टेटस देखा होगा जिसमें पाकिस्तान को इस्तेहकाम वाली स्टेबल इकॉनमी करार दिया गया था। और अब जब से इम्पोर्टेड रिजीम आई है, हाइब्रिड रिजीम आई है, तो अब पाकिस्तान को नेगेटिव स्टेटस दिया गया है मूडीज़ के अंदर भी, इक़्तिसादी सर्वे भी। और जितने मईशतदान हैं वो तमाम के तमाम ये कह रहे हैं कि मैं शब्बर ज़ैदी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि सारी पॉलिसीज़ वही हैं जो इमरान खान साहब की थी और उसी तरीके से लेकर जाया जा रहा है। सिर्फ ये है कि टैक्सेस ये लोग बढ़ा रहे हैं और उसके अलावा पेट्रोल की कीमतें, मज़ीद पेट्रोलियम पूरी मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं, गैस की और हर चीज़ की कीमत ये बढ़ा रहे हैं। सिर्फ कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बाकी सारी पॉलिसीज़ जो मईशतदान हैं, टीवी पर आने वाले हैं, किसी को भी सुन लें, किसी को भी सुन लें, जो इवन क्रिटिक्स थे इमरान खान साहब की हुकूमत के, वो भी अब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि पॉलिसीज़ इमरान खान साहब की ठीक थी, सिर्फ एक शोर मचाया गया था, एक प्रोपेगेंडा किया गया था मीडिया की तरफ से और उस पर यकीन किया गया था उन लोगों की तरफ से जिनको मईशत की
الف بے پے کا بھی نہیں پتہ، اور ان کی طرف سے معیشت کو لپیٹ دیا گیا، پاکستان کی الیکٹڈ حکومت کو لپیٹ دیا گیا، اور اب ساری دنیا سے اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ مالیاتی استحکام کی رپورٹ تھی، جائزہ رپورٹ اسٹیٹ بینک کی۔ اس سے پہلے جو اقتصادی رپورٹ تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی میرے چینل پہ، 4-5 ویڈیو کے نیچے وہ بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے اقتصادی رپورٹ نے، وزارت خزانہ نے خود یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی جو گروتھ تھی اکانومی کی وہ بہترین تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔